जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पेरेंट्स ड्रीम में। साथियों, आज हम देखेंगे जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। यदि आपने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो साथियों, यह वीडियो यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट या किसी भी कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं जैसे यूपीपी, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस या किसी भी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। तो देखते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हम प्रश्न क्या है कि घड़ी के अंदर रात में चमकने वाला पदार्थ क्या होता है। जो घड़ी के अंदर एक पदार्थ होता है जो चमकता है, उससे पूछा गया वो क्या है। तो साथियों, वह है रेडियम। क्या होता है? रेडियम। रेडियम घड़ी के अंदर रात में चमकने वाला पदार्थ है। थर्मामीटर में चमकने वाला, ये चमकने सही से नहीं लिखा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये रॉन्ग लिखा है। थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या है? तो साथियों, पारा। पारा की वजह से जो थर्मामीटर है वो चमकता रहता है। कौन सी गैस सूंघने पर आदमी हंसने लगता है? इसको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम है इसका साथियों? नाइट्रस ऑक्साइड। इसे सूंघने के बाद व्यक्ति हंसने लगता है। मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है? तो साथियों, मनुष्य के आंसू में सोडियम क्लोराइड NaCl पाया जाता है मनुष्य के आंसू में। पीने के पानी में कौन सी गैस मिलाते हैं? तो साथियों, क्लोरीन। कौन सी? क्लोरीन। यह जल को स्वच्छ बनाने का कार्य करती है, इसलिए पीने के पानी में क्लोरीन गैस मिलाया जाता है। बिजली के हीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, नाइक्रोम का तार। नाइक्रोम के तार को हीटर में प्रयोग किया जाता है। पानी किस गैस से मिलकर बना होता है? तो साथियों, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जिसे हम HO2 भी बोलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, किस ग्रह को इवनिंग स्टार यानी शाम का तारा भी कहते हैं? तो साथियों, शुक्र ग्रह को। किसको? शुक्र ग्रह को। साथियों, शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार या पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन सभी कहते हैं। किस ग्रह को रेड स्टार कहा जाता है? तो साथियों, लाल तारा या रेड स्टार किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को। अब यहाँ से साथियों आपके एक मैं प्रश्न बता दे रहा हूँ कि यदि पूछा जाए कि मंगल के पास कितने उपग्रह हैं, तो साथियों आपका उत्तर है 2। कौन कौन? एक डीमोस, एक फोबोस। और डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है, इसको भी याद रखिएगा। मंगल ग्रह का जो डीमोस उपग्रह है, यह सबसे छोटा उपग्रह है पूरे सैटेलाइट यानी पूरे सौरमंडल का। पेड़ की पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? तो साथियों, क्लोरोफिल के कारण। जो पेड़ की पत्तियां हरी होती हैं वह क्लोरोफिल के कारण होती हैं और इसी से अपना वह भोजन बनाती हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो साथियों, अगर कभी भी एडल्ट यानी वयस्क में पूछी जाए तो वयस्क में होती हैं 206, और जबकि मनुष्य में 206 होती। तो अगर बच्चे में कभी पूछा जाए तो बच्चों में 300 हड्डी होती है। बच्चों में कितनी होती है? 300 हड्डी होती है। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता? तो एस्बेस्टस नामक एक पदार्थ है जो आग में नहीं जलता है। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? तो साथियों, हीरा। हीरा सबसे कठोर धातु होता है। कौन सा पदार्थ पानी में जलता है? अभी हमने बताया कि आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है, तो है एस्बेस्टस। अगर पूछे कि कौन सा पदार्थ पानी में जलता है, तो साथियों, सोडियम Na, ये जो है जल में भी जलता है, सोडियम। सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा होता है? तो साथियों, रेडियम। रेडियम सबसे जहरीला पदार्थ माना जाता है। किन धातुओं को मिलाकर पीतल बनते हैं? तो साथियों, कापर व जस्ता। तांबा व जस्ते को मिलाकर पीतल बनाया जाता है। किन किन धातुओं को मिलाकर चुंबक बनाया जाता है? तो साथियों, एल्युमिनियम प्लस निकिल को मिलाकर चुंबक बनाया जाता है। कौन सी गैस हवा में जलती है? तो साथियों, अभी मैंने बताया कि कौन सी गैस या धातु जल में जलती है, तो लिखा था सोडियम। अब पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस हवा में जलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। नाम याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं है? तो साथियों, आपके मैं यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट करा दे रहा हूँ। कभी भी अगर पूछे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, तो साथियों, नाइट्रोजन की मात्रा है 78%, ऑक्सीजन की 21% और अदर गैसें जो हैं वो बची 0.1%।
इसी में से कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन 0.093%। तो इसी प्रकार पूछा गया था कि कौन सी गैस नहीं है, तो साथियों अपने वायुमंडल में क्लोरीन गैस नहीं होती। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ जो हमारे केवल देश में ही पाया जाता है, तो साथियों भारत में एक ऐसा पदार्थ है जो पाया जाता है और अन्य किसी देशों में नहीं पाया जाता, वह है अभ्रक। क्या है साथियों? अभ्रक है। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन है, तो साथियों चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता माने जाते हैं। किस मुगल शासक को आलमगीर भी कहा जाता था, तो साथियों औरंगजेब को आलमगीर भी कहा था। तो साथियों अकबर के एक बार जजिया कर समाप्त कर देने के बाद इन्होंने फिर से उसे पुनः स्टार्ट किया था। शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया, तो साथियों भगत सिंह को शहीद आजम उपाधि से सम्मानित किया गया। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई, तो साथियों लाला लाजपत राय जी की साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान जो लाठीचार्ज की गई उसमें इनकी मृत्यु हो गई। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो साथियों सैयद अहमद खां। सैयद अहमद वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, तो साथियों कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो साथियों हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर पूछा जाए कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो आप प्रश्न याद रखिएगा A.O. ह्यूम। किसने? A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कहाँ स्थित है, तो साथियों चिदम्बरम। अब यहीं से प्रश्न उठता है कि भरतनाट्यम अगर पूछा जाए कि फोल्क डांस कहाँ का है, भरतनाट्यम फोल्क डांस कहाँ का है, तो साथियों तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। यह भी प्रश्न आप याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया, तो साथियों पाली भाषा का महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने के लिए प्रयोग किया था। अंतिम प्रश्न है आपका कि कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा कराया, तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा कराया। आशा करता हूँ साथियों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए